भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास जी पूरे दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे। कभी सुबह दर्शन, दोपहर में दर्शन, फिर दर्शन, 15 मिनट बाद फिर दर्शन, पूरे दिन दर्शन ही दर्शन करते रहते थे। लेकिन एक बार माधव दास जी का पेट का एक रोग हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। अब बार बार माधव दास जी शौचालय भगते थे तो मंदिर जाना नहीं हो पाता। तो माधव दास जी ने मन में सोचा, अब मैं इतना अपवित्र हो गया, अब मंदिर में कैसे जाऊं। समुद्र के किनारे लेट गए, वहीं पर मलमूत्र का त्याग करते जा रहे थे और बड़े दुखी, हताश, निराश, कमजोर होकर के पड़े थे। माधव दास के इस दुख को देख के जगन्नाथ जी रह नहीं पाए और जगन्नाथ जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर समुद्र का जल लेके आते और माधव दास के ऊपर जो मलमूत्र से वो सने हुए थे, वहां जगन्नाथ जी अपने हाथ से जल डाल रहे थे। जैसे ही माधव दास जी के अंग पर वो जल पड़ा, माधव दास जी के नेत्र खुले, उन्होंने जैसे ही देखा तो साक्षात जगन्नाथ जी खड़े हैं, अपने हाथों से जल डाल रहे हैं, उनके अंग पे लगे हुए मल को साफ कर रहे हैं। माधव दास जी उठ के बैठ के बोले, भगवान आप क्या कर रहे हैं? आप अत्यंत पवित्र हैं, आप यज्ञ भोक्ता हैं, आपकी प्रसादी, आपका वस्त्र, आपको माला, सब इतनी शुद्धता से पधराई जाती है और आप यहां मेरे मल को साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भगवान? बोले, मैं अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाता। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, कष्ट देख नहीं पाते तो दूर ही कर दो, ठीक कर दो मेरे को। मुझे ठीक नहीं करोगे लेकिन मेरे मल को अपने हाथों से साफ कर सकते हो। अरे ये रोग जो मुझको हुआ है, इसको दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले, माधवा यदि मैंने अभी तेरा कष्ट दूर कर दिया ना, तो ये तेरा प्रारब्ध है, इसको भोगने के लिए तुझे फिर आना पड़ेगा और तुझे मेरा त्याग फिर से करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि तू अपने सारे प्रारब्धों को अभी भोग ले और सबको नष्ट करके तू मेरा हो जा, ताकि तू मुझे छोड़ के कभी ना जावे। यदि अभी मैंने इसको रोक दिया, इसको खत्म कर दिया, इस कष्ट को तुझसे दूर कर दिया, तो तू मेरे साथ चलेगा तो सही, लेकिन ये कष्ट तेरा रह जाएगा प्रारब्ध के रूप में, कभी ना कभी तुझे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे भक्त अधीन होता है ना, तो मैं उसको सारे कष्ट, उसके प्रारब्ध के जितने हैं सब जल्दी जल्दी भुगवाता हूं, ताकि वो सबसे मुक्त होकर सदा सर्वदा के लिए मेरा हो जाए। आगे से जीवन में कष्ट आवे, स्वीकार करना और हंसी खुशी स्वीकार करना। किस भाव से? कि ठाकुर जी मेरे प्रारब्धों को नष्ट कर रहे हैं।